नेम मेवाराम, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक द ग्लोब एंड द मैप. What is the globe? Globe is a true model of the earth. I shall teach you about the earth by the globe. ग्लोब के अकॉर्डिंग आपको पृथ्वी की जानकारी दी जाएगी. द अर्थ इज राउंड इन शेप एंड वेरी लार्ज इन साइज. पृथ्वी आकृति में गोल और बहुत बड़े आकार में होती है. ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप एंड लार्ज साइज, गोलाकार आकृति और बड़े आकार में होने के कारण द होल वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन एट द सेम टाइम, हम पूरे संसार को एक बार में नहीं देख सकते हैं. इवन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से, अंतरिक्ष से देखने पर ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सीन. स्पेस से पृथ्वी को देखने पर हम पृथ्वी का केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं. आधा पार्ट ही देख पाते हैं, पूरा पार्ट नहीं देख पाते. द अर्थ एपियर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, पृथ्वी अंतरिक्ष से ब्लू तरह की शो होती है, दिखाई देती है. बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन हजारों साल पहले, पीपल डिड नॉट नो व्हाट द अर्थ वाज लाइक, लोग नहीं जानते थे कि पृथ्वी किस तरह की है. द ग्राउंड बिलो देयर फीट वाज मोर और लेस फ्लैट, जब लोगों ने पृथ्वी पर समतल पर मैदान पर पैर रखा तो सो दे गेस्ड दैट द होल अर्थ वाज फ्लैट, तो उन्हें पृथ्वी के फ्लैट होने का ही अनुभव हुआ, अनुमान लगा पाए. इट वाज ओनली आफ्टर फर्डिनेंड मैगलन वेंट अराउंड द अर्थ दैट द अर्थ एक्चुअल शेप वाज नोन. फर्डिनेंड मैगलन का पृथ्वी का चक्कर लगाने से पहले कोई भी नहीं जानता था कि पृथ्वी कैसी है, किस तरह, किस आकार में है. जब फर्डिनेंड मैगलन ने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, तभी पृथ्वी की वास्तविक स्थिति का पता चल पाया, तभी लोग जान पाए पृथ्वी गोल है. इससे पूर्व कोई भी पृथ्वी के बारे में ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया था. नेक्स्ट टॉपिक द ग्लोब. ग्लोब के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी को अच्छे तरह से समझेंगे. जिस तरह से ग्लोब राउंड में होता है तो उसी तरह से पृथ्वी भी राउंड में होती है, क्योंकि पृथ्वी ग्लोब के तरह ही होती है. द होल अर्थ कैन नॉट बी सीन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज, पूरी पृथ्वी को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत बड़े आकार में होती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सीइंग इट, इसको हम पूरी तरह से नहीं, इसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है. अ ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी का मॉडल एक ग्लोब है. पृथ्वी जो है एक ग्लोब के तरह गोल है. अ ग्लोब इज राउंड इन शेप, ग्लोब आकृति में गोल होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी आकृति में गोल होती है. इट इज फ्लैटेंड एट इट्स पोल्स जस्ट द वे द अर्थ इज, ये पोल्स की तरफ चपटी होती है, जिस तरह पृथ्वी पर पोल्स की तरफ जाते हैं उससे चपटी दिखाई देती है. देयर इज अ रॉड पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब पर 2 पॉइंट से होकर एक रॉड जाती है. इट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स,
ये पृथ्वी पर अपने एक्सिस पर घूमने को प्रदर्शित करती है, जो कि पृथ्वी का ये घूमना होता है। द ग्लोब्स रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। पृथ्वी ग्लोब पृथ्वी का एक सरल और स्पष्ट तरीका है। इट शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, countries and boundaries of various countries and their actual location on the earth। ये भौगोलिक आकृतियों को पृथ्वी पर दर्शाती है, जैसे समुद्र, महासागर, पर्वत, देश और विभिन्न देशों की सीमाएं और उनकी पृथ्वी पर वास्तविक स्थिति क्या है, ये शो होता है। But even on a globe, only half of the earth can be seen at a time। लेकिन हम पृथ्वी का आधा भाग ही एक बार में देख पाते हैं। द अदर हाफ इज हिडन। और दूसरा आधा भाग छिपा होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द अदर हाफ कैन बी सीन बाई रोटेटिंग द ग्लोब। दूसरा आधा भाग हम ग्लोब को रोटेट करके ही देख सकते हैं, यानी कि घुमा कर ही देख सकते हैं। एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन। ग्लोब के लाभ और उसमें कमियां। द एडवांटेजेज ऑफ अ ग्लोब आर एज फॉलोज। ग्लोब के निम्नलिखित लाभ होते हैं। अ ग्लोब हेल्प्स अस इन स्टडीइंग ज्योग्राफी। ग्लोब भौगोलिक अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है। इट हेल्प्स पायलट्स एंड सेलर्स प्लेन, एयर एंड सी रूट्स। ये पायलट्स और सेलर्स के लिए प्लेन और एयर सी रूट्स में चलने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अकोरेंस ऑफ डे एंड नाइट। ये दिन और रात की घटना को समझने में हमारी सहायता करता है। द लिमिटेशन ऑफ अ ग्लोब आर एज फॉलोज। ग्लोब की में निम्नलिखित कमियां हैं, जैसे टू कैरी अ लार्ज ग्लोब इज डिफ़िकल्ट। बड़े ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। ऑन अ ग्लोब, एक ग्लोब पर द स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोर। एक स्थान की पूरी जानकारी देने के लिए, पूरा वर्णन करने के लिए उसमें स्पेस बहुत ही लिमिटेड होता है, सीमित होता है। द होल अर्थ कैन नॉट बी सीन ऑन द ग्लोब एट वन ग्लेंस। पूरी पृथ्वी को हम ग्लोब पर एक बार में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द मैप। द ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और अ प्लेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ मैप। पूरी पृथ्वी या पेपर के एक समतल टुकड़े पर ड्राइंग करना ये मैप कहलाता है। द वर्ल्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड मैपो। वर्ल्ड मैप की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैपो शब्द से हुई है, विच मीन्स अ नैपकिन, जिसका मीन्स नैपकिन होता है। नैपकिन मीन्स रूमाल या अंगोछा। इट अ पर्सन हु मेक्स मैप एज अ प्रोफेशन इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। एक व्यक्ति जो पेशे से मैप को बनाता है, जिसका ये पेशा होता है, वह कार्टोग्राफर अर्थात मानचित्रकार कहलाता है। अ बुक ऑफ मैप्स इट कॉल्ड एन एटलस। बुक की एक मैप की एक बुक को एटलस कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी।
मैप्स को बनाने की कला कार्टोग्राफी कहलाती है। वी कैन ड्रा अ मैप ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर और ऑन अ पीस ऑफ बोर्ड और वॉल। हम पेपर के समतल टुकड़े पर या बोर्ड या दीवार के समतल टुकड़े पर बना सकते हैं। मैप्स कैन बी मेड इन डिफरेंट साइज। मैप्स साइज में विभिन्न प्रकार के होते हैं। वी कैन मेक मैप्स ऑफ द होल वर्ल्ड। हम पूरे संसार को, एक देश, एक शहर, एक गांव या एक घर को मैप पर शो कर सकते हैं। वी कैन शो ऑल द डिटेल्स इन इट। हम इस पर सभी डिटेल्स को शो कर सकते हैं। दस आ मैप कैन बी बेटर देन आ ग्लोब इन सम वेज। इस प्रकार एक मैप कुछ तरीक़ों से ग्लोब की तुलना में अधिक अच्छा होता है। हाउएवर अ मैप हैज़ आल्सो सम लिमिटेशन। फिर भी एक मैप में कुछ कमियां होती हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड। पृथ्वी आकृति में गोलाकार होने के कारण और इसकी सरफेस कर्व्ड यानी वक्राकार होने के कारण इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एब्सोल्युटली करेक्ट मैप फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। ये बिल्कुल ठीक तरह से मैप पर कर्व्ड सरफेस होने के कारण संभव नहीं है। देयरफॉर ऑल मैप्स हैव सम एरर्स। इसलिए सभी मैप्स में कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ कमियां, त्रुटियां होती हैं। हाउएवर मैप्स ऑफ अ स्मॉल एरिया कैन बी फेयरली एक्यूरेट। फिर भी एक छोटे एरिया को मैप्स पर स्पष्ट तौर पर शो कर सकते हैं। दस दो लेस एक्यूरेट दैन अ ग्लोब। इस प्रकार शुद्धता ग्लोब के अपेक्षा मैप में शुद्धता होती है। अ मैप इज मोर यूजफुल टू स्टडी द अर्थ। एक मैप अर्थ का अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। हाउ अ मैप इज यूजफुल। अ मैप इज यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। एक मैप हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होता है। अ मैप प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मैप में बहुत अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अ मैप कैन बी इजीली carried around in bags and pockets as it can be rolled and folded। एक मैप को हम आसानी से अपने बैग या पॉकेट में रोल्ड या फोल्ड करके रखकर ले जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस तरह के प्लेस का मैप हमें बनाना हो उसी साइज़ का मैप हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कंट्रीज़ का बनाना है तो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, और स्टेट का बनाना है तो स्टेट के अकॉर्डिंग, और किसी डिस्ट्रिक्ट इत्यादि का बनाना है तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम उस मैप को साइज़ के अकॉर्डिंग शो करते हैं और उन पर हम इस तरह के सारे डिटेल्स को शो कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ मैप्स कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रत्येक प्रकार के मैप में विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन होती हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ मैप। ये सूचनाएं हमें मैप पर आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स के प्रकार। मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। मैप्स विभिन्न प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 पॉलिटिकल मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया। ये पॉलिटिकल मैप्स एक एरिया की बाउंड्री को शो करते हैं। दे शो टाउनशिप, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। मैक्सिमम मोस्टली you you use in this map. Physical maps show us to physical features of an area. ये फिजिकल मैप पे आप किसी एरिया के भौगोलिक आकृति को शो करते हैं। द लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडी कैन बी क्लियरली सीन ऑन दीज मैप्स। भूभाग और वाटर बॉडीज को इन मैप्स पर हम स्पष्टता शो कर सकते हैं। लैंड इज शो इन ग्रीन। लैंड को हम ग्रीन कलर से शो करते हैं और वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से शो करते हैं ऑन अ फिजिकल मैप पर। थीमेटिक मैप्स शो डिटेल्स ऑफ डिफरेंट थीम्स। ये विभिन्न प्रकार की थीम से इसकी डिटेल करते हैं, वर्णन करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, क्रॉप्स, टेम्परेचर, फॉरेस्ट ईटीसी। मिट्टी, फसलें, तापमान और वनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आर शोन बाय डिफरेंट थीमेटिक मैप्स। ये विभिन्न प्रकार के थीमेटिक मैप्स पर हम शो करते हैं। गिवन बिलो आर सम थीमेटिक मैप्स। नीचे विभिन्न प्रकार के थीमेटिक मैप्स शो किए गए हैं। नंबर 1 क्लाइमेट मैप। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के विषय में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। रेन एंड सो इन अ रीजन। वर्षा और बर्फ के क्षेत्रों में। क्लाइमेट मैप्स आर यूज टू शो वेदर फोरकास्ट। ये क्लाइमेट मैप्स जो हैं मौसम के पूर्व अनुमान के विषय में उपयोग आते हैं। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप, आर्थिक और संसाधन मैप। इट शो द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोडोमिनेंट इन एन एरिया।